हम लोग अभी सीखेंगे क्या, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो हम कल बताए थे पार्टनर, जितना बताए देखते हैं, रिवीजन कर लीजिए। क्या पार्टनरशिप डीड का रजिस्टर्ड, मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है कि नहीं? नेसेसरी है। कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, मतलब आप फर्म का रजिस्ट्रेशन आप नहीं भी करा सकते, चलेगा। इसका मतलब है कि जब फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो डीड भी नहीं होगा। गलती से ओरली बात कर लिए होंगे हम लोग। रिटेन में कब की जरूरत पड़ता है आपको? जब रजिस्टर करवाएंगे तब तो जरूरत पड़ेगा, तो क्यों लिखेंगे बिना मतलब का, ओरली काम चलाएंगे। तो जब फर्म रजिस्टर्ड होता है तो डीड बनता है, और डीड में डीड का हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वही बन जाता है, फर्म रजिस्टर्ड हो जाता है। क्लियर है ये चीज, ये पॉइंट, इतना पॉइंट कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसमें प्रॉब्लम आता है कि डीड कंपलसरी नहीं है लेकिन नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? झगड़ा नहीं हो तो हम लोग डीड बनाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, या तो डीड होता है या तो नहीं होता है। होता है तो डीड का बात मानते हैं, और डीड नहीं होता है या होता है लेकिन साइलेंट होता है, ये पॉइंट कल हम एक्सप्लेन किए थे। दो पॉइंट, या तो डीड नहीं है या है लेकिन साइलेंट है लेकिन साइलेंट, इसका मतलब क्या होता है संदेश? डीड है लेकिन साइलेंट है। नहीं, एज्यूम नहीं करना पड़ता है, वो तो इम्प्लाइड एग्रीमेंट अलग होता है। वो चीज नहीं, कुछ बातें नहीं लिखी हुई है, वो अलग चीज है। कुछ तो इम्प्लाइड होता ही है, और कुछ बातें क्या होता है, इम्प्लाइड नहीं होता कि ऐसा होगा, वहां पे आपको एक्ट को फॉलो करना पड़ता है कि एक्ट में ये चीज लिखा हुआ है। अब जैसे सैलरी नहीं दिया हुआ, इम्प्लाइड है कि बहुत, हम लोग क्या लग रहा है, इमोशनल लोग सोच रहे हैं बहुत मेहनत किया सैलरी मिलना चाहिए। यहाँ पर ऐसा इमोशनल होने से काम नहीं चलता है। यहाँ पे हम लोग एक्ट में लिखा हुआ है सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा वाला बात है ना। तो यहाँ पे इम्प्लाइड नहीं होता, यहाँ पर हम लोग एक्ट को फॉलो करते हैं। तो सिंपल है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बातें लिखी गई है, लॉ ये बोलता है ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जैसे कैसे आप कभी सुने हैं लड़का ने लड़की को किस किया, लड़का को फांसी की सजा, कभी सुने हैं ऐसा? रोहित अमन की तरफ देख रहा हूं। अभी सुनिए, एग्जाम्पल का मतलब समझिए क्या है। कहने का मतलब क्या है, सजा उतना बड़ा है जितना बड़ा आपका आपका क्या बोलता है, मतलब आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, आपका आपका अपराध है, आपका फ्रॉड है, गलत की सही, 3 साल 7 साल, गलत की सही, ऐसा क्यों रहता है आजीवन? किस पे, किस बेसिस पे रहता है? एक्ट में लिखा हुआ है वो चीज, कि थाना का अपने मन से अच्छा ये है, उस दिन हमको ये मुंह दुसाता है, इसको इसको फांसी की सजा दे देते, ऐसा होगा नहीं। तो कहने का मतलब एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्ट में एकदम जेन्युइन चीज लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए किसी के साथ। वो एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो या रिक्शा वाला का बेटा हो, अगर ऐसा गुनाह करता है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। एक्ट में वो चीज लिखा हुआ है पक्का, वहां पे जज भी कुछ नहीं कर सकता। उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट। समझ पा रहे हैं चीज आप? तो पार्टनरशिप एक्ट में है कि अगर पार्टनर्स के बीच का भी झगड़ा होता है और वो लोग डीड नहीं बनाया हुआ था, डीड बनाया हुआ भी था, कुछ बातें नहीं थी, तो कुछ बातें इंप्लाइड है जो खुद सॉल्व हो जाता है। अगर इंप्लाइड नहीं है तो हम लोग किसको फॉलो करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट को। क्लियर है? एक्ट में बात लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ बताएंगे एक्ट में क्या लिखा हुआ है। आपको जानना पड़ेगा कि किस केस में आप लॉयर, मतलब अभी आप लॉयर बनने जा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप लॉयर बनने जा रहे हैं कि फैसला सुनाएगा। आप मर्डर किए हैं तो बोलेगा नहीं आपको 7 साल सजा काटना पड़ेगा। तो 7 साल सजा कहाँ पर बोलेगा, कहाँ से बताया वो, अपने मन से? एक्ट से। एक्ट में लिखा हुआ है मर्डर करने का, हाफ मर्डर केस इतना होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, गलत की सही। पॉइंट समझे आप? तो एक्ट में क्या बात लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ पाए चीज? तो एग्जाम्पल देते हैं तो उसका मतलब उसको नेगेटिव में मत लीजिए, क्यों बोले ऐसा एग्जाम्पल के तुरंत दिमाग शूट कर जाए, गलत की सही। छोटा सा जाएगा, हल्का गलती कीजिएगा तो बहुत बड़ा सजा थोड़ी होगा। अब दारू पीते हुए पकड़ाइएगा तो अलग सजा है, दारू लेके जाते हुए जाएगा तो अलग सजा है, दारू बिचवाते हुए पकड़ाइएगा तो अलग सजा है, आपके पास दारू पकड़ा जाएगा तो अलग सजा है। एक सबका सजा एक ही है, सब दारू से ही है, लेकिन 4 केस है, चारों का सजा अलग अलग होगा। वो एक्ट में लिखा हुआ है कितना बड़ा गलती आपको उतना बड़ा सजा है। तो एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर, तो ये एक्ट फॉलो कब करते हैं, सबसे पहला ये पॉइंट पकड़िए, एक्ट फॉलो कब करते हैं? लिखा नहीं, या तो डीड नहीं है या तो डीड है लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं है। अगर डीड लिखा हुआ है तो फिर एक्ट काम नहीं आएगा, फिर आपका डीड अलग है, हमारा पर्सनल मैटर है भाई, कोर्ट बीच में नहीं आएगा। हम लोग साफ फैसला कर लिए थे पहले, अब तो वहां पे प्रोविजन नहीं लगेगा। प्रोविजन कब लगता है? जब डीड नहीं हो या हो तो साइलेंट हो। तो प्रोविजंस क्या क्या प्रोविजन है, ध्यान दीजिए इसमें प्रोविजंस क्या क्या है। पहला प्रोविजन क्या बोलता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। हम लोग पार्टनरशिप शुरू कर लिए लेकिन प्रॉफिट का बंटवारा का बात नहीं किए। एक आदमी दिन भर मेहनत कर रहा है, एक आदमी कुछ मेहनत नहीं कर रहा है, लगता है हम ज्यादा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्ट क्या बोलता है, कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही मेहनत करे, कितना ही पैसा लगाए, जब प्रॉफिट बंटवारा करने का बारी आएगा तो क्या होगा आपका, इक्वली। कुछ भी हो जाए, समझ पा रहे हैं आप? बाद में मत बोलिए कि माई के हम इतने पैसा लगे चलिए, हम खूब दिन रात खटलिए, कुछ नहीं। एक्ट बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, मालिक थे, दोनों पार्टनर थे, आप कितना भी रोइए, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली होगा, पक्का। दूसरा, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, जैसे कि सैलरी और कमीशन का बात करें तो नॉट अलाउड। आपको लगा हम साल भर मेहनत करें खूब सैलरी मिलेगा हमको, नहीं, मने मने सोचे हुए थे कि हम 20,000 तो सैलरी ले ही लेंगे जब हिसाब करेंगे तो।
सामने वाला बोलेगा नहीं सैलरी तुमको नहीं मिलेगा, तो बोले इतना मेहनत किया, तो तुम समझो तुम मेहनत किया। कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट क्या बोलेगा, आप पार्टनर थे नहीं मिलेगा, उस समय आपको लगा हम बेवकूफ बन गए, हम नहीं, झूठ का मेरा साल बर्बाद हो गया। पहले पता करना चाहिए ना, एक्ट पता होना चाहिए आपको पहले से। इस समझ पा रहे, पढ़ा लिखा इंसान का यही ना खासियत है कि पढ़ा लिखा लोग इस पे काम करता है, बुड़बक लोग अपने मन से काम करता है। समझ पा रहे पढ़े लिखों का अंतर कहाँ आता है। उसके बाद अगर आप कैपिटल लगाए हुए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इसमें नहीं है, कुछ बात नहीं की है, तो एक्ट क्या बोलता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ब्याज नहीं मिलेगा। ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पेज है पूरे पूरे पार्टनरशिप फॉर्म का। आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सब जगह काम आएगा, सबसे मेन चीज यही है। समझ पा रहे हैं, याद नहीं करना, लॉजिक है, याद तो करना ही है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, कुछ लॉजिक से लिखा हुआ है क्या होना चाहिए, सब जेन्युइन बात लिखा हुआ है आपके हक में, मतलब क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं कुछ लिख दिया याद कर लीजिए, कुछ नहीं, क्या होना चाहिए सच में। आप मालिक हैं, कैसे मिलेगा, सैलरी मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। सैलरी किसको मिलता है, एम्प्लॉई को। ब्याज किसको मिलता है, जो लोन देता है। आप तो मालिक है, मालिक लेकर के लोन मांगने अच्छा लगेगा आपको, ब्याज मांगेंगे। चलिए, फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक पार्टनर भी अगर डेथ करता है तो फर्म बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। अगर बचाना चाहते हैं तो आप डीड में लिखवा लीजिए, किसी पार्टनर के मरने पे हम फर्म डिसॉल्व नहीं करेंगे, तभी बच सकते हैं। अदरवाइज एक्ट क्या बोलता है, कोई भी एक पार्टनर मरेगा तो आपका फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। तो पहले संभल के रहिए, जिसको ये बात का आइडिया है वो लिखवा लेता है डीड में, पार्टनर मरने पे हमारा फर्म डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं तो आपका फर्म इलीगल हो जाएगा। एक पार्टनर ही मरता है तो आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा एक्ट के हिसाब से, कोई केस कर देगा तो एक्ट डिसॉल्व करवा देगा। समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्लूडिंग माइनर फॉर द बेनिफिट। देखिए, नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, और माइनर इंक्लूड होता है कब, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए। बताए थे ना, लॉस में उसका नहीं होता है, वो मजबूरी है कि इसमें कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, रेयरली होता है ये। तो ये क्या होता है, अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज भी करता है, नेट पे भी एक दो जगह आंसर गलत दिया हुआ है, मैक्सिमम नंबर नहीं देखते हैं। जैसे कि 4 लोग हैं, 3 चाहता है कि इसको पार्टनर बना ले, चाहता नहीं बने तो पार्टनर नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑल का, सबका मर्जी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको। तो नॉर्मल आप लोग क्या गलती कीजिएगा, नहीं 3 को ज्यादा काहे नहीं होगा, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं देखा जाता है, यहाँ पे सभी देखा जाता है। अगर एक भी चाह रहा है कि पार्टनर नहीं बने तो आप नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझे आप, क्या बोले हम, क्या मेजोरिटी नहीं देखना है यहाँ पे, क्या देखना है यहाँ पे, ऑल। जैसे कैसे हम बैच का टाइमिंग चेंज करते हैं तो मेजोरिटी नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं हम, ऑल। कि बोलते हैं कि 2 टोकन नहीं, यहाँ पर क्या देखते हैं, मेजोरिटी देखते हैं कि ऑल देखते हैं, ऑल। नहीं, मेजोरिटी देखेंगे तो अपने मन से हम कर सकते हैं, हमेशा पता है हमको, आधा 50% ज्यादा हम अपना माहौल बना लेते हैं, नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजोरिटी नहीं देखते, क्या देखते हैं यहाँ पे, ऑल। सब लोग खुश है कि नहीं तब। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, नॉट चार्ज। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम नहीं लेंगे, हम पैसा लगाए तो ब्याज नहीं लेंगे, तो हम कुछ ड्राइंग भी करेंगे तो ब्याज नहीं देंगे। मान लीजिए भाई हमारा ही पैसा हम निकाले हैं अपने काम के लिए, गलत की सही, तो ना तो ब्याज लेंगे ना तो ब्याज देंगे। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो बोल के दिया भाई, कैपिटल के रूप में नहीं दे रहे हम आपको, लोन के रूप में दे रहे हैं, गलत की सही, समझे। शादी में कोई जमाला के से बैठा हुआ है, उसको 1000 रुपया दिए तो बाई डिफॉल्ट एक गिफ्ट है। लेकिन दोस्त बोला, दोस्त लोग आया हुआ है, बोल रहा है पार्टी लेने के लिए, हल्ला कर रहा है, दारू पियेंगे 1000 रुपया तुम्हें लौटा देंगे, गलत की सही, तो अलग हो गया ना, ये लोन हो गया। गिफ्ट था 1000 रुपया, गिफ्ट था 1000 रुपया, क्या है, लोन है। तो यहाँ पर वर्ड ही यूज कर रहा है, एडवांस या लोन, अंतर नहीं है दोनों में। तो भाई हम ब्याज इस पे लेंगे क्योंकि हम बोल के दिए थे, कैपिटल बोल के नहीं दिए थे, क्या बोल के दिए थे, लोन बोल के दिए थे। तो यहाँ पर अगर डीड नहीं है, डीड में अगर 10% लिखा हुआ है, 20% लिखा हुआ है, तो वही रेट से इंटरेस्ट देंगे। ये कब अप्लाई होगा, 6%। डीड नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, और या रहेगा लेकिन इसके बारे में जिक्र नहीं किया होगा, लोन के बारे में हम चर्चा करना भूल गए होंगे, तब हम क्या करेंगे, जो लोन दिया होगा उसको हम 6% के रेट से इंटरेस्ट देंगे। और यहाँ पे कॉमन मिस्टेक, आज से लेकर के आप जो जब जनवरी तक लास्ट में चलेंगे, ये मिस्टेक आप लोग हमेशा कीजिएगा। 6% तो रटते हैं, इतना बोलने के बाद भी मिस्टेक कीजिएगा, हम प्रूफ कर देंगे। 6% तो बोले, लेकिन किस पे है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे है। लेकिन कभी कभी बोलेंगे, मान लीजिए कि डीड बना हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से देंगे, 6% से देंगे। समझ पा रहे हैं आप, अमन समझ गया, आप समझे, अभी भी बहुत तो नहीं समझा, आप समझे, आप फैसल के नहीं समझे, नहीं समझे ना, अमन समझ गए, अमन समझाइए सबको, और ये लास्ट तक ही मिस्टेक होगा, कैपिटल पे नहीं देंगे। अच्छा ये बोलता है हम अभी आ जाइए, बोलता है प्रेम, बोलता है अच्छा अच्छा, हम बोले सही तो बोले, आप 6% कितना परसेंट देंगे प्रेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिक्र नहीं किया रहेगा तो 6%। देखें आप, ये बोलने के बाद ही मिस्टेक करता है। अरे अभी तो बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% का बात कर रहे हैं, तो ये अभी नहीं, ये 1 साल के बाद भी आप लोग मिस्टेक कीजिएगा। अभी तक बच्चा रट लेता है, 6% रट लेता है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना कि बोलता है एकदम सही टिक मार के आया 6%, याद था हमको ये वाला पकड़ाया।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही बोलेगा तो 6%, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे नहीं है। ये 6% किस पे, लोन पे। हम इतना हाईलाइट करके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए ना, हाईलाइट फिर भी फंस गया, नहीं समझे आप? उस समय दिमाग ही काम नहीं करता है, उसको 6% वहां पे ऑप्शन में रहेगा कि 0%, 6%, 8%, 10%, बोले 6% दिखा हुआ है मेरा, भूल जाता है कौन सी का बात कर रहा है, 6% मार देता है। तो आप लोग को इतना बहुत ज्यादा डरा दिए, फिर भी याद रखिएगा ना, मिस्टेक ना कीजिएगा, फिर लेकिन कीजिएगा नहीं। उस समय में ना जल्दीबाजी में बोलते, हम पहले बोल देते नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा सर। 6%, 6% नहीं, कितना परसेंट देंगे? 6%। 6% है, लेकिन किसके लिए है? लोन के लिए। कैपिटल पे 0, ड्राइंग पे 0, अलाउ ही नहीं। 0% बोलना गलत है, नॉट एप्लीकेबल। 0 और नॉट एप्लीकेबल का मतलब अलग अलग होता है, आपको पता है कि नहीं चीज? जैसे कोई पूछेगा कि आपका सैलरी क्या है, तब क्या बोलिएगा? 0 बोलना गलत है। 0 का बोलने का मतलब बेरोजगार है, आपके लिए नॉट एप्लीकेबल, हम पे अप्लाई नहीं होता, हम उसमें है ही नहीं, पैसा कमाते ही नहीं, हम स्टूडेंट हैं, आप समझे आप? तो बहुत लोग भर देता है 0, 0 नहीं भरना है, नॉट एप्लीकेबल, अप्लाई नहीं। 0 बोलने से भिखमंगा नजर आ रहे हैं आप, कि कोशिश कर रहे हैं, नौकरी ही नहीं मिल रहा है, तो आप लोग क्या लिखे? नॉट एप्लीकेबल, हम पे अप्लाई ही नहीं होता ये चीज, समझे आप? तो 0 और नॉट एप्लीकेबल का, तो उसके लिए नॉट अलाउड, 0% नहीं बोलेंगे, 0% बोलना गलत है, नॉट अलाउड, पक्का? चलिए, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कितना परसेंट हम रेट बात किए हैं हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट अलाउड। डर गया सर, क्या आप समझे कि नहीं? क्या नाम है लास्ट में, क्या बताइए तो? नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देंगे? 6%, ठीक है, अनीस याद रहेगा ना, एकदम सतर्क रहिएगा। फिर बोलता है, इफ एनी पार्टनर्स अर्न प्रॉफिट कनेक्शन विद द फर्म शैल बी पेड टू द फर्म, और लॉस अगर होगा तो नॉट। कहने का मतलब समझे, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब, आप कोई पार्टनर है, फर्म से 1 लाख रुपया लेकर के वो अपने मन से कुछ काम कर लिया, कहीं जुआ में लगा दिया, कहीं कुछ कर लिया, समझे आप? अपने मन से, और उस जुआ से लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, जुआ का लॉटरी फंस गया, तो पैसा किसका होगा? फर्म का होगा। लेकिन अगर जुआ में आप हार गए, तो लॉस किसका होगा? पार्टनर का होगा। आप अपने मन से काहे किए थे? अगर तो इसीलिए कि ऐसा दिमाग लगा दिया है कि अपना दिमाग मत लगाइए। अगर जुआ खेले आप, अगर जीत गए तो पूरा पैसा फर्म का, अगर हार गए तो लॉटरी का पैसा भी आपका, समझे आप? पॉइंट समझे कि नहीं? इसलिए क्यों किया गया है, आप काहे दिमाग लगा रहे हैं? फर्म का पैसा आप क्यों छुइएगा? आप छुइए, अपने मन से कीजिए। लेकिन अगर आप, इफ एनी पार्टनर अर्न प्रॉफिट कनेक्शन विद द फर्म, अगर आप इससे जुड़ा हुआ प्रॉफिट कमा लिए, तो पैसा शैल बी पेड टू द फर्म, पार्टनर को पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका पैसा यूज करके कमाए थे ना। लेकिन अगर लॉस हो गया तो आप समझिए। तो बोलेगा ऐसा कैसे होता है? भाई आप दिमाग क्या लगा रहे हैं, मत लगाइए दिमाग, सीधा बात है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कौन सा समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक। अब ऐसा नहीं पापा बोलेंगे फेल होगा तो तुमको मारेंगे, तो ठीक है, तो पास होंगे हम आपको मारेंगे, ऐसा नहीं है रे, नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? समझे कि नहीं? कॉन्सेप्ट को समझे आप? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पास होंगे शाबाशी देंगे, फेल होगा तो मारेंगे नहीं। जब आप, हम फेल हो रहे तो आप मार रहे हैं, तो हम पास होंगे तो हम आपको मारेंगे, ऐसा नहीं होता, समझे आप? ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन फर्म, तो इसमें देखिए उल्टा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस और लोन फर्म टू द पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है, तो यहाँ पे उल्टा केस है, यहाँ पे नॉट चार्ज, मतलब फ्री है। अब फर्म से 20 टेम्पोररी बेसिस पे 50,000 हम लोन ले लिए फर्म से, तो फर्म चार्ज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, समझ पा रहे हैं? हम फर्म को दिए 6% लेने का अधिकार, लेकिन फर्म से अगर हम लोन लिए हैं तो चार्ज नहीं होता है। क्लियर हो गया? इतना पॉइंट याद रहेगा। तो सबसे पहला पहला क्या था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आपका, इक्वल होगा। रेम्यूनरेशन या कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% दिया जाएगा। बिना सबके सहमति के पार्टनर एडमिट नहीं करेगा। अगर फर्म ने पार्टनर्स को लोन दिया है तो वो फ्री रहेगा, पक्का। और अगर फर्म से आपको पैसा लेकर बेनिफिट लेते हैं, तो बेनिफिट फर्म का होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। तो इतना पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्लियर है? कौन सा पॉइंट छूट गया? अच्छा, ये वो रिटायर ऑफ ए पार्टनर, उसमें बताए थे पहले, रिटायर ऑफ ए पार्टनर, कंसेंट ऑफ द ऑल द पार्टनर्स। आप मर्जी से जा सकते हैं, आप नोटिस, प्रॉपर नोटिस देके जा सकते हैं, अपने मन से नहीं छोड़ के जा सकते हैं कभी भी, पक्का। क्लियर है? आपको रिटायरमेंट लेना है तो क्या करना है आपको, ये पहले बताया हुआ पॉइंट, पहले भी आया हुआ है थियरी में। एक्चुअली यहाँ पर आपको ये सभी काम का नहीं आएगा, यहाँ सब काम नहीं आएगा आपको, ये भी काम नहीं आएगा। काम में आने वाला लॉस वाला, सैलरी की इंटरेस्ट और ड्राइंग्स घूमता रहेगा, 4 को पॉइंट लोन वाला घूमता रहेगा, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 6 पॉइंट घूमता रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई मन में क्वेश्चन, कहीं कंफ्यूजन, कुछ भी? पूरा एकदम क्लियर समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरे पार्टनरशिप का।